मिलते हैं उन्हें भगवान मिलता होगा। तो सुखदेव जी कहते हैं कि कुब्जाया किमु तत्र रूपमधिकम्। यदि तुम कहो कि सुंदर को भगवान मिलता है तो हनुमान तो बंदर थे, फिर उन्हें भगवान कैसे मिल गए? तुम कहो कि सुंदर को भगवान रूप मिलता है, सुंदर को भगवान मिलते हैं, तो कुब्जा कौन सी सुंदर थी? कुब्जा तो इतनी कुरूपवान थी कि मथुरा में कभी किसी पुरुष ने कुब्जा की ओर दृष्टि डालकर नहीं देखा, और उस कुब्जा को भगवान मिल गए तो भगवान सुंदर को भी नहीं मिलता। तब तो गुरुजी निश्चित है कि भगवान धनवान को मिलता होगा, जिसके पास खूब धन है, जो बड़े बड़े यज्ञ करा सके, बड़े बड़े भागवत के अनुष्ठान करा सके, बड़ी बड़ी राम कथा शिव पुराण की कथा सुन सके, ऐसे धनवान को भगवान मिलता होगा। तो किम तत् सुदामनो धनम। सुखदेव जी कहते सुदामा के पास कौन सा धन था, उन्होंने कौन से यज्ञ किए, उन्होंने कौन से अनुष्ठान किए, तो भगवान धनवान को भी नहीं मिलता, फिर किसे मिलता है? बोले भक्त्या तुष्यति केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवा। बोले भगवान से मिलता है जिसके हृदय में भक्ति हो, भक्ति प्रियो माधवा, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम हो, जिसके हृदय में भगवान के प्रति भक्ति हो, ऐसे भक्त को भगवान की प्राप्ति होती है। भगवान धन से, बल से, रूप से, यौवन से या विद्वता से प्रसन्न नहीं होता, भक्ति तो तुम्हारे हृदय के प्रेम से, हृदय के भाव से प्रसन्न होता है। राजा परीक्षित ने पूछा, आपने कहा कि का जाति विदुरस्य यादव प्रति साधुं पोषणं न धर्मं न विनष्ट दृष्टि। राजन, पांडवों के साथ जब कौरव अन्याय कर रहे थे, लाक्षात गृह में उन्हें जलाने का षड्यंत्र किया जा रहा था, तब कौरवों के पिता धृतराष्ट्र के सामने श्री विदुर जी आकर बैठे। विदुर जी महामंत्री हैं, लेकिन आज विदुर जी कहते हैं कि राजन, मैं मंत्री होने के नाते नहीं, आपका भाई होने के नाते नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं। और मेरा निवेदन केवल इतना है कि अन्याय की बेल पर कभी भी अमृत का फल उत्पन्न नहीं होता, और आप पांडवों के साथ जो कर रहे हैं ये अधर्म है, अनीति है, अन्याय है, ये ठीक नहीं है। वैसे तो पांडव आपके भाई के पुत्र हैं, इसलिए आधे राज्य के अधिकारी हैं, लेकिन ये आप ठीक नहीं कर रहे। विदुर जी कहते हैं कि ऊपर की आंखें तो पहले से फूटी हुई हैं, लेकिन पुत्रों के मोह में अंदर की आंखें भी फूट गई हैं आपकी, और इस मोह को त्यागो और अंदर की दृष्टि से देखो और उन पांडवों के साथ अन्याय मत करो। विदुर जी धृतराष्ट्र को समझा रहे थे, और ना जाने कहां से उसी समय दुर्योधन आ गया, और उसने जैसे विदुर जी के शब्दों को सुना तो दरवाजे पर आते ही चिल्लाने लगा, अरे दासी पुत्र, हमारे ही टुकड़ों पर पलते हो, हमारे ही अन्न को खाते हो, और हमारे ही प्रति हमारे पिता को भड़का रहे हो, निकल जाओ हमारे यहाँ से। विदुर ने कहा, बेटा तुम क्या निकालोगे, हम तो पहले ही मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं, और हम तो पहले ही निकल रहे थे। हमने तो जाते जाते सोचा कि इनको कुछ उपदेश दे दें, शायद इनकी समझ में आ जाए, न ये समझने वाले हैं न तुम, और बेटा तू क्या निकालेगा, हम तो वैसे ही जा रहे हैं। और इतना कहकर विदुर जी निकल गए। केलों का एक जंगल था, तो उस केलों के जंगल में विदुर जी ने एक छोटी सी कुटी बनाई, और उस कुटी में विदुर जी रहते हैं, और सब्जियां, फल इत्यादि खाकर जो है नित्य निरंतर भगवत भजन कर रहे हैं। और उस भगवत भजन का प्रभाव क्या हुआ कि भगवान उनकी कुटिया पर उन्हें दर्शन देने के लिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आज भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर हस्तिनापुर आते हैं, और जब कन्हैया हस्तिनापुर पधारे तो कौरवों ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। दुर्योधन ने गली गली में जो है पुष्प बिछा रखे हैं, अटारियों पर स्त्रियों को खड़ा कर रखा है, जो अबीर गुलाल की पुष्पों की वर्षा कर रही हैं। गाजे बाजे के साथ बड़ा दिव्य और भव्य भगवान श्री कृष्ण का